आज 10वें वार्षिक अभिजात वर्ग भर्ती अभियान का दिन था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल का प्रत्येक स्नातक छात्र व्यायामशाला में इकट्ठा था और अभिजात वर्ग के उस दवा के साथ आने की प्रतीक्षा कर रहा था जो उनके भाग्य का फैसला करेगी। ये अभिजात वर्ग गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के आदर्श थे, जादुई क्षमताओं वाले सुपर मानव जो दिव्य इंजेक्शन से पैदा हुए थे, जिसे आज छात्रों को प्राप्त होने वाला था। खनिकों के बच्चों में से किसी ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, सिवाय मेयर के, जो साल में कुछ बार भाषण देते थे और उन्हें अपने स्कूल में पाकर छात्र इतने उत्साहित थे कि वे महीनों तक उसके बारे में बात करते रहे। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितनी निराशा हुई होगी जब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई प्रसिद्ध मूर्ति नहीं बल्कि सेना के कुछ विशिष्ट लोगों का समूह आया होगा। हालांकि ये वो गायक या फिल्मी सितारे नहीं थे जिन्हें वे सभी जानते थे। यह कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य अभिजात वर्ग के लोग ही रक्षक थे जिन्होंने अपने देश की रक्षा शत्रु सेनाओं और जादुई जानवरों के हमेशा मौजूद खतरे से की थी। कैफे में लगे टेलीविजन और स्कूल के शिक्षकों दोनों ने उन्हें यही बताया था। हालांकि उन्होंने कभी किसी कुलीन वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जादुई जानवर देखे थे और अक्सर खनन नगर में हर जगह मिट्टी के चूहे छिपे हुए थे और आसपास के किसान पीढ़ियों से विशालकाय सुअर पाल रहे थे। लेकिन हाल ही तक केवल प्रौद्योगिकी की शक्ति और चर्च के उच्च पुजारियों का पवित्र जादू ही जंगली जानवरों को दूर रख सकता था। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आए तो आप छिप गए या आप मर गए। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के मनुष्यों और वास्तव में विश्व के अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन जीने का यही तरीका था। काल अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा नस के आने और सीरम इंजेक्शन लगाने का इंतजार कर रहा था। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन उन्हें मन जागृति सीरम दिया जाएगा, जिसे दिव्य सीरम के रूप में जाना जाता है, और यह पता लगाया जाएगा कि क्या उन्हें ऐसी क्षमताएं प्राप्त होंगी जो उनके जीवन को बदल सकती हैं, या क्या वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लिथियम खनन शहर में आम श्रमिकों के रूप में फंस जाएंगे। ये काल का सरकारी स्कूल में आखिरी दिन भी था। उसके बाद या तो वह पूर्णकालिक नौकरी शुरू कर देता या किस्मत से इस जीर्ण शीर्ण खनन कस्बे को छोड़ देता। अगर वह सीरम के अनुकूल होता तो वह आज रात गोल्डन डिवाइन अकादमी के लिए रवाना हो जाता और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के रक्षक के रूप में अपने नए कौशल सीखने के लिए तैयार हो जाता। वे प्रिंसिपल के भाषणों का 1 घंटा सुन चुके थे, जिसमें उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, कुलीन वर्ग की गरिमा और उन्हें मिले इस अवसर के महत्व की याद दिलाई जा रही थी। आखिरकार वे भी तो आम खदान मजदूरों के बच्चे थे, जमीन के नीचे जीने वाले गरीब और जिनके कुछ और होने की संभावना नहीं थी। काल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही नज उसके बगल में खुले ब्रीफकेस वाली गाड़ी को घुमा रही थी, तभी एक जोरदार दर्द उसकी बाह में उठा और कुछ पल के लिए दुनिया मानो सुनसान हो गई। पीड़ा उसके शरीर की हर कोशिका में फैल गई, मानो उसे अंदर से चीर दिया गया हो, और खून उसके फेफड़ों में भर गया, जिससे वह अपने स्कूल के ऑडिटोरियम की धातु की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठा बैठा डूब गया। ये गलत था। गोली केवल सुई चुभने पर ही चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, इस तरह नहीं। जैसे जैसे उसकी चेतना लुप्त होती गई, काल को एहसास हुआ कि वह संभवतः 100 में से एक था। गोली लगने पर होने वाली दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया जिसने राष्ट्र के रक्षकों को आम लोगों से अलग कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं, दर्द कम होने लगा और उसकी आंखें फड़फड़ाकर खुल गईं। कुछ सेकंड बाद काल को होश आया, लेकिन दर्द अभी भी उसके शरीर की हर कोशिका में दौड़ रहा था। नस की गहरी लाल आंखें, जो उसके अपने सीरम इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट थी, उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आप यहाँ हैं। मुझे लगा कि हमने आपको 1 मिनट के लिए खो दिया है। यह एक अच्छा संकेत है। इस स्टॉप पर शून्य हताहतों का हमेशा यह मतलब होता है कि समूह में कोई शक्तिशाली है। महिला पीछे हटी और काल ने उस खूबसूरत हरी सैन्य वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और हील्स को देखा। सब कुछ जाना पहचाना तो था, पर बिल्कुल ही अजीब। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी कुछ याददाश्त चली गई थी, या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी? दोबारा सोचने पर लगा कि उसकी आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि जब कोई ध्यान केंद्रित करने वाला नहीं होता था, तो दुनिया अभी भी थोड़ी धुंधली सी लगती थी। वह सिहर उठा क्योंकि उसका सिर फिर से धड़कने लगा और दर्द की एक नई लहर ने उसके शरीर को जकड़ लिया, लेकिन अजीब लाल आंखों वाली उस सैनिक महिला को कोई परवाह नहीं थी। वह उसके पास खड़ी एक गोल मटोल युवती के पास गई और अपनी गाड़ी पर रखे ब्रीफकेस से एक बड़ी सुई निकाली जो सुनहरे तरल से भरी थी। बिना कुछ कहे उसने सुई उस लड़की की बाह में घुसा दी और युवती बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे होश में आए। हाथों पर एक त्वरित नजर डालने पर काल को एक परिचित कांस्य रंग का टैन दिखाई दिया, लेकिन कक्षा के बाद खदानों में काम करने के दौरान बिताए गए बचपन के निशान और छिली हुई त्वचा लगभग गायब हो गई थी,
और उसकी जगह एक गहरे लाल रंग का निशान था जो उसके अग्रभाग की लंबाई तक फैले 3 लंबे पंजे के निशान जैसा दिखता था। जैसे ही वह चुपचाप अपने हाथ पर निशानों को देखता रहा, वे अधिक स्पष्ट और अधिक वास्तविक लगने लगे, मानो मांस को अभी अभी फाड़ा गया हो, लेकिन उसकी उंगलियों के नीचे त्वचा चिकनी और अक्षुण्ण थी। कुछ मिनटों के बाद भयभीत बच्चों की आवाजें शांत हो गईं और काल ने कमरे के सामने की ओर देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी मंच के पीछे खड़ा था और धैर्यपूर्वक प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले कि वह बोलना शुरू करता, लाल आंखों वाली महिला, डॉक्टर कोट पहने 6 पुरुषों के साथ उसके साथ आ गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है, और आप में से जो अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे सामान्य रूप से अपनी कक्षाओं में वापस आ सकते हैं। लेकिन बाकी सभी को बधाई। आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की नई पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभाओं के रूप में चुना गया है। वे धन्य लोग जो दिव्य सीरम द्वारा प्रदत्त अलौकिक शक्तियों के लाभ से हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कमरे में सैनिकों की भरमार थी, बच्चों की संख्या से दुगनी, और काल घबरा गया। उसका मन अभी भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि वह उन भाग्यशाली बच्चों में से एक था, जो कृत्रिम रूप से प्रेरित महाशक्तियों के अनुकूल थे, जो जादूगर बन सकते थे, शक्तिशाली योद्धा जो पहाड़ को चीर सकते थे, या यहाँ तक कि महान चिकित्सक भी जो मृतकों को जीवित कर सकते थे। पहले तो बच्चों ने इस विचार का विरोध किया कि सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, खासकर वे जो चुनाव में असफल रहे थे। समस्या ये थी कि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें चलने के लिए मदद की जरूरत थी। ये स्थिति काल को और भी उलझन में डाल रही थी, लेकिन उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वे ये तय कर ले कि सीरम ने नए जागृत अभिजात वर्ग के साथ जो कुछ भी किया है, उसमें कुछ गड़बड़ है और उसे मार डाला जाए। या इससे भी बदतर, उसे वापस खदानों में काम करने के लिए भेज दिया गया। कक्षा में उन्हें जो पाठ पढ़ाया गया था, उसके अनुसार अब तक वह एक शक्तिशाली नायक बन चुका होगा, न कि एक औसत से कम कद का किशोर लड़का जो दर्द से तड़प रहा हो और इतना कमजोर हो कि अपनी कुर्सी से उठ भी न सके। तुम थोड़े विचलित लग रहे हो, बच्चे। बस हमें तुम्हें उठाने दो, कुछ दिन सोने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस हमारे आने से पहले होमवर्क करना मत भूलना। काल के पास खड़े एक सिपाही ने निर्देश दिया। इस तरह वह खुद को एक आलीशान रेलगाड़ी के डिब्बे में ले गया और एक निजी कमरे में ले गया, जिसमें अपना डेस्क था और दीवार पर एक कॉल बटन था जिस पर रूम सर्विस लिखा था। दुर्भाग्यवश ये समझने की उसकी योजना विफल रही कि यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक क्यों थी। जिस क्षण उसका सिर तकिए से टकराया, काल सो गया। वह कितनी देर बाहर था, उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वह अंततः जागा तो मेज पर कागजों का ढेर लगा था, साथ ही एक छोटी पाठ्यपुस्तक भी रखी थी जिसे वह पढ़ सकता था। तो, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, पुस्तक का शीर्षक था, और कार्टूननुमा आवरण से यह स्पष्ट हो गया कि यह बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं था कि वह बूढ़ा था, इस साल उसकी उम्र सिर्फ 14 साल होगी, लेकिन अपनी कक्षा में सबसे आखिर में यौवन प्राप्त करने वाला होने के कारण उसका शरीर औसत से कहीं ज्यादा जवान दिखता था। उसके पास बस एक सुंदर चेहरा था, और इसी वजह से भी उसे 1-2 बार पिटाई झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब जब दिव्य सीरम उसके पक्ष में था, तो सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे उसने पाठ्यपुस्तक खोलकर देखा कि अंदर क्या है। तो, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। बधाई हो, और समाज के उच्च वर्ग में आपका स्वागत है, उन 5% कुलीन लोगों का, जिन्हें उस जागृति सीरम के साथ संगत पाया गया है जो जल्द ही आपके वंश में छिपी जादुई शक्तियों को सक्रिय कर देगा, जो हमारे राष्ट्र की स्थापना के समय से ही अमर स्वर्ण ड्रैगन द्वारा हमें दी गई हैं। हालांकि आपने कक्षा में इसके बारे में सब कुछ सीख लिया है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अभी तक नहीं जानते। पहली बात, आपकी शक्तियां तब तक पूरी तरह जागृत नहीं होंगी जब तक आप अपनी विशेषज्ञता से संबंधित पहला कौशल इस्तेमाल नहीं करते। बस इस पाठ में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें, और आपको अपनी क्षमताओं को जागृत करने की प्राथमिक विधि का पता चल जाएगा। एक बार जब आप सबसे बुनियादी कार्य पूरा कर लें, तो आप होमवर्क असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। काल ने पहला पन्ना पलटने से पहले 3 बार पढ़ा। इसके बाद जागृत कक्षाओं के लिए अलग अलग चिन्हों की सूची दी गई थी, और उनमें से ज्यादातर चिन्ह अपने आप में स्पष्ट लग रहे थे। बर्फ के टुकड़े, आग, ब्लेड, ढाल, पंजे, धनुष, और यहाँ तक कि एक अलंकृत पंखा, सभी पर पृष्ठ संख्याएं विस्तार से दी गई थी जो छात्रों को उनकी जागृति विधियों की ओर ले जाती। लेकिन वहां पंजे के निशान जैसा कुछ नहीं था। इसलिए जवाबों की उम्मीद में उसने होमवर्क असाइनमेंट की ओर रुख किया। लेकिन वह तो और भी बेकार था, सब कुछ छात्र की क्षमताओं पर निर्भर था। वे कितनी मजबूत थी, उनका विवरण, सक्रियण समय, गति, ऊर्जा का उपयोग, दुष्प्रभाव। संक्षेप में, वह उसे पूरा नहीं कर पाया।
सारे निशान इतने साफ लग रहे थे कि वे किस तरह की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों के एक जोड़े के चारों ओर की लाल आभा भी काल के मन में स्पष्ट रूप से एक उन्मादी व्यक्ति की छवि थी, लेकिन पंजों के निशानों का कोई खास मतलब नहीं था। एक ऐसा ही निशान था जिसमें एक जानवर का पंजा था जो किसी तरह का डर्यूड शमन था, लेकिन उतना सरल नहीं, बल्कि उसके जैसा भ्रामक। क्या उसे राक्षसों के लिए पंचिंग बैग माना जाता था? ये बिल्कुल सही नहीं लगा। किताब में लिखा था कि ये निशान महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी सिपाही को बुलाकर कुछ जवाब मांगने का समय आ गया था। जब काल अपनी शक्तियों को जगाने का तरीका ढूंढ रहा था, तब पहरेदार चक्कर लगा रहे थे और देख रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले से जाग चुके हैं। सबसे शक्तिशाली शरीर वाले हमेशा सबसे पहले जाग जाते थे, लेकिन अभी आधा दिन ही सफर तय किया था और उन्हें अभी कुछ भी उम्मीद नहीं थी। सर, एक कमरा पहले से ही सक्रिय है। कमरा 12 है। काल नाम का एक लड़का, परिवार का नाम दर्ज नहीं। गश्ती गार्ड ने ट्रेन के आगे अपने कमांडर को रिपोर्ट दी। उसकी कक्षा क्या है? क्या हमने उसे अभी तक कोई कौशल सक्रिय करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ नहीं। लगता है उस पर गैर मानक वर्ग चिन्ह है, 3 पंजों के निशान। गार्ड ने जवाब दिया। जनरल ने अपने सहायकों को इस वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इशारा किया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। उनके अभिलेखों में अन्य चिन्ह भी लगभग वैसे ही थे, लेकिन बिल्कुल वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो उसे खुद ही जागना होगा। मुझे उम्मीद है कि लड़के की किस्मत अच्छी होगी या उसकी चमड़ी मोटी होगी। अगर वह अकादमी पहुंचने पर अपने असाइनमेंट के लिए एक खाली पन्ने पर कागज जमा कर दे तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। यह असामान्य नहीं था कि कोई छात्र अंक तो प्राप्त कर लेता, लेकिन निर्देशों का पालन करने के बावजूद अपनी शक्तियों को तुरंत जागृत नहीं कर पाता। कुछ को तो कोई साधारण प्रारंभिक कौशल ही नहीं मिलता था, और कुछ तो उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग करने में ही बेकार होते थे। जनरल ने एक ऐसे मामले का भी जिक्र किया जहां एक बच्चे ने जादूगर वर्ग को जगाया था, लेकिन पहले सेमेस्टर के अंत तक उसके पास कोई भी जादू करने लायक मन नहीं था। अंततः वह छात्र बुरी तरह असफल साबित हुआ और अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर को पूरा किए बिना ही स्कूल की सैर के दौरान भागकर एक आम आदमी की जिंदगी जीने लगा। यही उन कई छात्रों की नियति थी जिन्होंने अपने कौशल को जगाना कभी नहीं सीखा। या तो इसलिए कि वे अपनी प्राप्त योग्यताओं के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थे, या इसलिए कि उन्हें ऐसे अंक दिए गए थे जिनके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता था, जैसे कमरा 12A में 3 पंजों के निशान वाला लड़का। दिव्य सीरम एक आधुनिक आविष्कार था, जिसे प्राचीन विश्व ड्रैगन कैथेड्रल के अंतर्गत एक पवित्र स्थल पर एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज के व्यापक शोध के बाद बनाया गया था, जिसमें सिस्टम स्टोन्स के रूप में ज्ञात एक प्राचीन दिव्य उपकरण की आंतरिक कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया था। उपकरण तो टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक अज्ञात शक्ति बची रही। पत्थरों को मार्गदर्शक मानकर और दशकों के अध्ययन के बाद सीरम का निर्माण मनुष्यों को उस शक्ति के अनुकूल बनाने और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को अपने पड़ोसियों की सैन्य शक्ति को मात देने और अपने नागरिकों का भाग्य बदलने का मौका देने के लिए किया गया था। अगर महासागरवासियों के पास अपने जहाजों को स्वर्ण ड्रैगन बेड़े के रॉकेटों और तोपों से बचाने के लिए जल जादू होता, तो क्या फर्क पड़ता? अब उनके पास अपने जादूगर थे। अगर पशु भूमि के अदम्य राक्षस हमला भी करते, तो उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और रक्षक होते जो सबसे क्रूर जादुई जीवों को भी आसानी से काट सकते थे। ये दिव्य सीरम का रणनीतिक मूल्य था, और यही कारण था कि प्रत्येक छात्र जो इसके अनुकूल पाया गया, उसे सेना द्वारा भर्ती किया गया और राष्ट्र के रक्षक होने के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि जिंदगी सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य तक सीमित नहीं थी। अगर ऐसा होता, तो ये पूरी तरह तय था कि सीरम के अनुकूल और नए नए अधिकार प्राप्त राष्ट्र के भावी रक्षक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और या तो देशद्रोही बन जाएंगे या तख्तापलट कर देंगे। इसलिए उन्हें उन महान संसाधनों की तरह माना जाता था जो वे थे, और इस शर्त पर जीवन भर विलासिता में रह सकते थे कि उनकी शक्ति उनके वेतन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हो। एक बार जब वे गोल्डन डिवाइन अकादमी द्वारा निर्धारित सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते, तो उन्हें चट से आधिकारिक उपाधियां और उसके अनुरूप कानूनी और सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते। समाज हमेशा से ही धनी और शक्तिशाली लोगों का रहा है, लेकिन अब इस वाक्यांश का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है। काल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ था, और जब वे इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपने सहपाठियों के साथ बने रहने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जागृत करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, काल पास से गुजर रहे गार्डों से सलाह लेने की तैयारी कर रहा था। सर, माफ कीजिए, लेकिन लगता है मेरी स्किल मार्कन किताब में नहीं है।
क्या कोई पन्ना छूट गया है? उसने पूछा। तभी वर्दीधारी गार्ड फिर से वहां से गुजरा। किताब में नहीं है ना? बेटा, बदकिस्मती है। किताब में सिर्फ सामान्य अंक दिए गए हैं, जो 90% नए छात्रों को मिलते हैं, लेकिन कुछ और भी संभव है। इंजेक्शन एक रहस्यमयी दैवीय शक्ति है, और कभी कभी ये ऐसे नतीजे देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। मैं आपको यही कह सकता हूं कि हर चीज आजमाएं, और जो भी सही लगे वही करें। अगर आप भाग्यशाली रहे, तो आपकी कक्षाएं शुरू होने से पहले ही आपके अंदर कुछ शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मेरे और आपके बीच, आप अकादमी में पहुंचने से पहले उन शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। अभिजात वर्ग के छात्र शक्ति रैंकिंग के बारे में विशेष होते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल नीचे से स्कूल शुरू करेंगे। धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा निशान देखा है? काल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और एक भालू के पंजे का चित्र दिखाया, जो एक दिर्यूट का चिन्ह था, तथा गाइड के अनुसार वह एक प्रकृति जादू का उपयोग करता था, जिसका जानवरों के प्रति लगाव था। चूंकि यह कुछ मेरे जैसा ही है, और इसमें जानवरों का भी जिक्र है, तो शायद जानवरों से जुड़ी चीजें या फिर निहत्थे युद्ध से जुड़ी चीजें आजमाएं। व्यस्त ट्रेन में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ताजी हवा की जरूरत हो, तो खिड़कियां थोड़ी खुल जाती हैं। मुझे यही करना था। प्रकृति से लगाव के बिना मैं अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता था। दरअसल मैंने उन्हें ट्रेन में जगाया ही नहीं, बल्कि अकादमी के गेट के रास्ते में जैसे ही मैंने पेड़ों को छुआ, वे जाग गईं। गार्ड ने समझाया। मदद के लिए शुक्रिया। गार्ड के जाते ही काल ने पुकारा। ऐसा लग रहा था कि उसे बातें करने का शौक नहीं था, या शायद वह काल की उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन इस सलाह ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। काल अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी शक्तियों का कोई सुराग है। पहरेदार की बात सही थी, और पंजों के निशान जरूर किसी जानवर के थे। इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पंजा नहीं, कौशल के नाम चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरे वर्ग अपने कौशल कैसे सक्रिय करते हैं? काल ने शिकायत की, इस बात से अनजान की मुख्य कार में बैठे उबे हुए पर्यवेक्षक छिपे हुए कैमरों से उसकी हरकतों पर देख रहे थे और हंस रहे थे। पृष्ठ 2, जादू की कक्षाएं। अपने बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग करके अपने बिस्तर के नीचे रखे कास्टिंग सहायकों के बॉक्स को खोलें, और अपने पहले मंत्र को सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उपयुक्त कास्टिंग माध्यम निकालें। यह उस तरह का चिन्ह नहीं दिखता जैसा कि एक जादूगर के पास होना चाहिए। अगले पृष्ठ पर। पृष्ठ 3, लड़ाकू वर्ग। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से अपने बिस्तर के नीचे रखे अभ्यास हथियारों के बक्से को खोलें और अपने इच्छित कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। यह अधिक संभावित लग रहा था, इसलिए काल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपरी दराज को खोला, जहां उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला, और यहां तक कि कुछ अधिक अस्पष्ट हथियार भी मिले, जैसे कि फेंकने वाले चाकू, एकल हस्त वाले क्रॉसबो, और एक प्रकार की कुल्हाड़ी जो एक चेन पर बंधी हुई थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि यह उपयोगकर्ता के लिए किसी और की तुलना में अधिक खतरनाक होगी। दुर्भाग्यवश वह अभी तक शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों में से नहीं था, इसलिए काल ने हथियारों के बीच से एक छोटी तलवार उठाए और साथ ही उसने यौवन के पूर्ण लाभों का आनंद लेने के लिए अपनी कक्षा में अंतिम होने को कोसा। उसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन ये तलवार उसे सही लगी, और काल ने दरवाजे की ओर अधिक सार्थक प्रहार करने से पहले तलवार को कुछ झटके दिए। पालतू जानवरों से संबंधित कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर का रिकॉर्ड रखना होगा। काल ने धीरे से पलकें झपकाई और उस विचार को समझने की कोशिश की जो उसके दिमाग में आया था, मानो वह उसके दिमाग में बैठा हुआ था। ये सीधे उसके विचारों में एक संदेश था, जाहिर है निशान के प्रभाव से, और अब उसे कुछ हद तक पता था कि उसे क्या करना है। लेकिन वह किसी पालतू जानवर का रिकॉर्ड कैसे करेगा? ये सिर्फ उसे लिखने जितना आसान तो नहीं हो सकता था, है ना? या शायद उसे याद रखने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन पहले उसे किसी जानवर को ढूंढना होगा। यह एक नई चमचमाती सैन्य ट्रेन थी, खदानों में स्थित कंपनी के घर नहीं, वहां कोई चूहा तो नहीं होगा। अगर उसे इस कौशल को सक्रिय करने के लिए जानवर को छूना पड़ा, तो यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता था। स्वाभाविक विकल्प यही होगा कि कुछ लिखकर देखे कि क्या वह काम करता है। हो सकता है कि जादू टोने के उपकरण में कोई किताब हो। औजारों का दराज खुला, और काल अंदर रखी तरह तरह की अजीबोगरीब चीजों को देखकर हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कुछ तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे, जैसे बिना आधार वाली यह बेतुकी बर्फ की गेंद। वे इसका क्या करेंगे?
बैठकर अपने ओप पर विचार करेंगे। काल ने आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद को अपने हाथ में उठाया और अचानक वह चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठी। टाइमिंग स्पेस देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करें। पहले तो उसके विचारों में जो संदेश उभर रहा था उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड ध्यान लगाने के बाद काल को बदलाव महसूस हुआ। उसके मन में एक विशाल शून्यता उभर रही थी, जो उसे अनंत शक्ति का एहसास दिला रही थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी एक ड्रैगन पा सकता हूँ? काल ने सोचा, वह पालतू बनाने की जगह में एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं। जाहिर है, यह इतना आसान नहीं होने वाला था। काल गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने उसके हाथ को छूकर उसका ध्यान वर्तमान में वापस ला दिया। क्या तुम्हें कोई भाग्य मिला? गश्त लगा रहे गार्ड ने दो खुली दराजों और गद्दे पर पड़ी तलवार को देखते हुए पूछा। हाँ और ना। मुझे लगता है कि ब्लेड ही सही विकल्प है, लेकिन मेरे पास इस कौशल को सक्रिय करने के लिए कुछ कमी है। हालांकि मैंने जितने भी दूसरे हथियार देखे हैं, उनमें से कोई भी मुझे ज्यादा आकर्षक नहीं लगा। काल ने आह भरी। ठीक है, लगे रहो, तुम्हें जल्द ही कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई आइडिया है तो तुम